नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की जो अप्रेंटिस की नई भर्ती आई है। और अब की बार एनसीआर प्रयागराज जोन से ये भर्ती आई है। टोटल 1763 पोस्टें इसके लिए आई हैं। लेकिन ये फॉर्म भरने से पहले कई सारे कैंडिडेट का सवाल होगा कि अप्रेंटिस करने से फायदा क्या होगा। तो ऑलरेडी मैं इसके लिए 3-4 वीडियो बना चुका हूँ और उसमें आप सारे के सारे फायदे मैंने बताए हैं, तो जाके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको करने में सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप रेलवे अप्रेंटिस करेंगे तो आपको इसको पेड ट्रेनिंग के रूप में ये करवाते हैं। मतलब कि हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलता है 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा फ्यूचर में आपके जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो रेलवे की वर्कशॉप होती हैं, यार्ड होते हैं और रेलवे का जो रियल एनवायरनमेंट होता है उसमें आपको ये ट्रेनिंग कराते हैं, तो आपको रियल एम्प्लॉय जैसा ही फील आता है। और रेलवे ग्रुप डी में अप्रेंटिस वालों के लिए, जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, उनको 20% पोस्ट का अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे कि जो नॉर्मल छात्रों की कट ऑफ जाती है उससे बहुत कम कट ऑफ रेलवे अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट की जाती है। तो रेलवे ग्रुप डी में जॉब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट के होते हैं। तो इसीलिए हर साल रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती निकालता है और 1500 से लेकर 4-4 हज़ार तक हर साल हर जोन में कैंडिडेट के सिलेक्शन लेकर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाते हैं, साथ ही उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस जानने वाले हैं कि इसमें टोटल पोस्टें क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, एज है वो कितनी है, इसकी फीस कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है। प्रोसेस तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, जो कि 10th के मार्क्स से और आईटीआई के मार्क्स को जोड़कर इनका एवरेज निकाला जाएगा। जो परसेंटेज आपकी निकल के आएगी उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, और जो भी इसकी फाइनल मेरिट की लिस्ट में आ जाएगा उनका होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ उनका मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि रेलवे में मेडिकल टेस्ट होते हैं, सारे के सारे मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। और अगर मेडिकल टेस्ट में फिट हो जाते हो तो आप ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो, और कुछ दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो पूरे 1 साल के लिए चलती है। तो चलिए शुरू से बताते हैं। देखिए, ये प्रोसेस बताने से पहले कुछ कैंडिडेट के डाउट रहते हैं, जैसे कि हम अदर स्टेट से हैं। जैसे कि ये जो वैकेंसी है ये प्रयागराज जोन से आई है, तो चाहे आप प्रयागराज जोन के कैंडिडेट हो, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो ये डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि कई कई जोन से ऐसी वैकेंसी आती है जो सिर्फ अपने स्टेट के कैंडिडेट को ही अलाउ करते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन इसमें आप चाहे किसी भी जोन से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज जो है वो कैंडिडेट के मन में ये रहती है कि इसका जो सिलेक्शन है वो क्या एग्जाम होने के बाद इसका सिलेक्शन होगा। नहीं, इसमें सिर्फ आपके मार्क्स के जो एवरेज कट ऑफ है वो बनती है आईटीआई के, और 10th के मार्क्स एवरेज होते हैं उस पे कट ऑफ बनती है। इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है। और तीसरा डाउट रहता है कई कैंडिडेट के मन में कि इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये एक जॉब लग जाती है और एक तरह से गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए रेलवे आपको स्टाइपेंड के रूप में मंथली पेमेंट पे करते हैं। चौथी चीज है कि जिनका रिजल्ट आईटीआई का और 10th का अगर फाइनल नहीं आया है तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगली एक चीज है स्टाइपेंड की, तो 7,000 से लेकर 9,000 तक आपको स्टाइपेंड इसमें मिलेगा। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में थी। बाकी चलिए आगे हम आपको सारी प्रोसेस इसकी बताते हैं। सबसे पहले इनकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 1763 सीट इसके लिए आई हैं, जो कि एनसीआर प्रयागराज जोन में आई हैं। और प्रयागराज जोन के अंदर 3 डिवीजन आती हैं, एक प्रयागराज, दूसरा आगरा और तीसरा झांसी हमारा। इसके बाद अप्लाई डेट की बात करें तो 18 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th आपके पास 10th पास आप होने चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद आईटीआई है, जो कि रिलीवेंट ट्रेड से, कई सारी ट्रेड से वैकेंसी आई हैं। और कौन कौन सी ट्रेड से आई हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी मैंने इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो वहां से जाके भी आप उसको डाउनलोड करके सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि किस किस ट्रेड से कितनी पोस्टें आई हैं, और जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करी है क्या उस ट्रेड से वैकेंसी आई है या फिर नहीं। बाकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी जिस भी ट्रेड से भी ये वैकेंसी आई है। बाकी नोटिफिकेशन आप जरूर से चेक कर लें। तो चाहे आपके पास आईटीआई एनसीबीटी से हो या फिर एससीबीटी से हो, दोनों की दोनों चल जाएंगी।
इसके बाद अगर हम एज यानी कि आयु की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपकी जो एज है वो 16 सितंबर 2025 से ही काउंट करी जाएगी। इसके बाद ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन, SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूबीडी जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनको 10 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो 100 रुपये लगेंगे अनरिजर्व और जो ओबीसी डब्ल्यूएस वाले हैं। इसके अलावा जो SC ST पीडब्ल्यूबीडी ट्रांसजेंडर और फीमेल माइनॉरिटी वाले जो कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 0 रुपये यानी कि कोई भी इनके फॉर्म भरने की फीस नहीं लगेगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट और जिस भी कास्ट से आप है, चाहे SC ST या फिर अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है या फिर आप EWS है तो ये लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना अपना, और इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो कि कंपलसरी है और एक ईमेल भी होना चाहिए जो कि कंपलसरी है और ये चालू होने चाहिए क्योंकि इस पे बार बार नोटिफिकेशन आपके अपडेट आते रहेंगे इससे रिलेटेड। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो www.pryj.org से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी जो ट्रेनिंग मैंने बता दी है कि 1 साल की यानी कि 365 दिन की आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी और जो ट्रेनिंग है आपकी या तो वर्कशॉप में या फिर यार्ड में, जो भी ट्रेड से आपने ITI करी होगी उस ट्रेड से रिलेवेंट जैसी ट्रेनिंग होगी वो कराई जाएगी, जो कि वर्कशॉप यार्ड में कराई जाएगी। और ये प्रयागराज जोन के 3 डिवीजन में कराई जाएगी, एक प्रयागराज डिवीजन, दूसरा आगरा डिवीजन, तीसरा हमारा झांसी डिवीजन। और इसको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो किस डिवीजन में आपको ये ट्रेनिंग करनी है उसका फिल करने का भी ऑप्शन आएगा। तो जिस भी डिवीजन से आप बिलोंग करते हो वो डिवीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसका आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। सारे फॉर्म की जो प्रोसेस है वो नोटिफिकेशन में डली हुई है और मैंने आपको बताया है कि नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, तो वहां से जाके आप एक एक चीज़ उसकी जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी इसके जो अप्लाई करने की प्रोसेस है वो उसकी कई वीडियो डली होंगी, तो वहां से जाके भी आप कर सकते हैं। इसकी अगर हम और बात करें, जैसे कि मैंने बता दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस की क्या रहने वाली है। इसमें जो स्टाइपेंड दिया जाता है, स्टाइपेंड आपका 7,000 से लेके 9,000 रुपये तक दिया जाएगा, जो कि अलग अलग जोन में अलग अलग होता है और रेलवे नियम के अनुसार जितना भी होगा वो आपको हर महीने पे करेंगे। इसके साथ साथ सैलरी स्लिप भी इसकी दी जाती है। बाकी रेलवे अप्रेंटिस के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाई है, तो चैनल पे डली हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस है जो कि रेलवे RRC NCR अप्रेंटिस प्रयागराज जोन से आई हैं। टोटल 1763 पोस्ट हैं। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं वो अपने बनवा लें अगर आपके डॉक्यूमेंट जो इनकम्प्लीट हो, और अपना अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। इसके बहुत सारे फायदे आपको फ्यूचर में मिलेंगे। बाकी कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत दूर से हूँ, अदर स्टेट से हूँ और ये जॉन मुझे बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो क्या मैं यहाँ से अप्रेंटिस करूँ या फिर ना करूँ। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे रहने में कंफर्टेबल हो तो जो स्टाइपेंड मिलता है, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो और बाहर रह के घर से पढ़ाई करते हो और अगर यहाँ रहने में आप कंफर्टेबल रहो तो ज़रूर आपको फॉर्म भरना चाहिए। बाकी अगर आप ज़्यादा दूर से हैं और यहाँ रहने में अनकंफर्टेबल फील करोगे या फिर दूर नहीं रहते हो, घर से ही पढ़ाई करते हो, तो फिर आपको यहाँ से फॉर्म नहीं भरना चाहिए। वहीं लोग यहाँ से फॉर्म भर दें जो कि इसी जोन से बिलोंग करते हैं। बाकी फॉर्म भरते वक्त डिवीज़न का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको किस डिवीज़न में ट्रेनिंग करनी है, ताकि आपके घर के और ज़्यादा पास ये पड़ सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने ITI कर रखी है और अप्रेंटिस करने में वो इंटरेस्टेड रहते हों। बाकी अगर और कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी हैं, चाहे वो ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी बुक की PDF हो, चाहे प्ले लिस्ट हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जो भी आता है, मैं सारी अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहता हूं। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में साथ ही चैनल के बायो में डाल रखी है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट में पूछिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।